वेलकम इंजीनियर। आज हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायरिकल फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ फायर डिमांड। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा एम्पायरिकल फार्मूला जो है वो वाटर डिमांड में यूज नहीं किया जाता है। फ्रीमैन फार्मूला, बस्टन फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला या फिर गुडरिच फार्मूला। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, गुडरिच फार्मूला जो है ये यूज नहीं किया जाता है फायर डिमांड में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड। यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा गया है पीक आवरली वाटर डिमांड का या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.5। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट एडोप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत सरकार ने जो है अपनी पहली फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो कब एडॉप्ट की, 2004 में या फिर 1997 में या 2000 में या फिर 1987 में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, 1987। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम dissolved oxygen which should always be present in water in order to save the aquatic life। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वाटर में मिनिमम डिसॉल्वड ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 ppm, 4 ppm, 10 ppm या 40 ppm। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, कम से कम 4 ppm जो है घुली ऑक्सीजन होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड यूजिंग विंकलर मेथड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विंकलर मेथड का यूज जो हम किसके लिए करते हैं, एल्कलिनिटी के लिए या फिर हार्डनेस के लिए या फिर फ्लोराइड कंटेंट के लिए या फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हम विंकलर मेथड का यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एसिडिटी इन वाटर। यहाँ पर एसिडिटी ऑन वाटर पूछा गया है कि सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टिंटोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। टिंटोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं, ये कलर के लिए करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे आपसे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड पूछी गई है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, और यहीं पे अगर जो आपसे मिनिमम पूछी जाती तो ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका सही हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेफरेबल डायमीटर ऑफ सीवर पाइप्स इज। आपसे जो पूछा गया है यहाँ पर सीवर पाइप के लिए जो सबसे बेहतर डायमीटर वो कौन सा होगा, 150 mm, 50 mm, 400 mm, 500 mm। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा, 150 mm डायमीटर जो है सबसे बढ़िया होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म कोफिशिएंट्स ऑफ फिल्टर सेंड इज गिवन बाय। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी फ़िल्टर सेंट का जो है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट्स वो कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, D60/D10। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन एज। यहाँ पे आपसे सेप्टिक टैंक की जो न्यूनतम चौड़ाई कितनी लेते हैं ये पूछा गया है, 35 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर या फिर 19 सेंटीमीटर।
तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 मीटर जो है सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड। तो सीवेज का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ टिश्यूज फ्रॉम एयर पोल्यूटेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एयर पोल्यूटेंट द्वारा जो है टिश्यू को मारना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन द प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी रह लेगा, नहीं है तो भी रह लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोकुलेटिव बैक्टीरिया जो है आपका ये दोनों कंडीशन में रह लेता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डेवलप्स एक्सप्लोसिव टेंडेंसी इन वाटर। आपको नीचे कुछ गैस दे रखी हैं, उसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी गैस है जो विस्फोटन की प्रवृत्ति रखती है? सल्फर, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मीथेन गैस जो है वो एक्सप्लोसिव की प्रवृत्ति रखती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट काउजेज द करोजन इन कंक्रीट सीवर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके कंक्रीट सीवर होते हैं उसमें करोजन का क्या कारण है? सेप्टिक कंडीशंस या फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन्स या फिर क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन, किसके कारण कोरोजन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेप्टिक कंडीशंस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया इन सीवेज आर मोस्टली। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सीवेज में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? तो सीवेज में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं साइप्रोथेटिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज़ यूजुअली। यहाँ पे आपसे बिल्कुल जो आपका फ्रेश सीवेज है उसकी पीएच वैल्यू पूछी गई, वो कितनी होगी? 7 से कम या फिर 7 से अधिक या फिर 7 से के बराबर या फिर 0 के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेश सीवेज की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7 से अधिक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर इज। यहाँ पे पूछा गया है कि हम किन किन विधियों से जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ग्रेविटी सप्लाई, पम्प्ड सप्लाई या फिर पम्प्ड स्टोरेज सप्लाई या ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग के मेथड हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज। यहाँ पे आपसे सोर्स पूछे गए हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के लिए, तो वो है ऑप्शन नंबर बी मेडिकल यूज़। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक द अल्ट्रा फ्लो रेट इज। यहाँ पर आपसे सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक के लिए अल्ट्रा फ्लो पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 500 to 750 लीटर आवर मीटर स्क्वायर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मली बी केप्ट बिटवीन। यहाँ पे आपसे सेडिमेंटेशन टैंक के लिए पानी की वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछा गया है, वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 to 30 सेंटीमीटर मिनट।